अब अम्मा से मिलने गया, उसको अंजाम मिला नहीं, गहराई में चला गया, तो अपने आप को बचा नहीं पाया। और अगल बगल कोई देखने वाला नहीं था, ना समय से कोई पहुंच पाया वहां पे, इसलिए उसका जो है दया कुदरत के ऊपर मर्जी है, वही इसीलिए बुला ली। नाव में बाढ़ का पानी भरने के बाद उन 9 के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वैसे ही आज एक 32 साल का एक इरफान आज अपने माँ से मिलने पहुंचा। आज वो इसी पानी में डूबकर मर गया। पीछे देखिए, पानी कमर से लेकर सर तक पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर इंतजामात नहीं किए गए हैं, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। आज 32 साल इरफान की मौत हो गई है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पीछे क्षेत्रीय लोग खड़े, उनसे बात करते हैं यहाँ क्या क्या लापरवाहियां हैं जिसको लेकर यहाँ पर ये हादसे हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान सिद्दीकी है। जिसान जी, आज एक 32 साल के इरफान की मौत हो गई है, इसमें किसको लापरवाह मानते हैं आप लापरवाही किसको कहेंगे? लगातार कई सालों से यहाँ बाढ़ आ रही, लगभग 3 सालों से कंटिन्यू बाढ़ आ रही है। हर बार ये होता है प्रशासन कुछ ना कुछ मदद भेजेगा, प्रशासन से कहा जाता है। मैंने खुद स्वयं फोन किया, जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी साहब होते हैं, बीडीओ साहब होते हैं, दोनों को फोन किया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे टच में तो सेक्रेटरी और बीडीओ होते हैं। हमने बीडीओ से बात किया, सेक्रेटरी साहब से बात किया, दोनों लोगों ने कहा कि हमारी तरफ से अभी कोई प्रावधान नहीं है, कुछ अगर तहसील से आता है तो हम आपको अवगत कराते हैं। कहने लगे कि प्रधान जी गए हैं, घूम करके देख करके आए हैं, सर्वे किया है। लेकिन सर सिर्फ सर्वे किया, वो दिखाने के लिए कि हम सर्वे करने गए हैं। लेकिन शासन प्रशासन या प्रधान या किसी भी राजनेता या कोई भी आदमी, मैं कह रहा हूँ नेता छोड़िए, नेता इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें वो कहेंगे हमें वोट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ वोटर नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो शासन प्रशासन है, लोग तो रह रहे हैं, उनके लिए कोई भी ऐसी चीज मुहैया कराते थे कि लोग बाढ़ जिधर पानी गहरा है उधर ना जाते, बैरिकेडिंग लगा देते या नाव की व्यवस्था करा देते ताकि लोग आने जाने से वो रहे। अब जब वो इरफान बेचारा अपने माँ से मिलने जा रहा है, तो उसे तो पता नहीं है कहाँ पे गहरा है, कहाँ पे कम पानी है। अब वो बेचारा गहराई में जाएगा तो जाहिर सी बात मरना वो है। कोई वो यहाँ का मछुआरा तो है नहीं कि गोताखोर है वो तैर लेगा, तो उसकी मौत हो गई। भाई हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि वो एक नाव और कम से कम कुछ गोताखोर, कुछ किसी टीम को लगा के रखे, जिससे ये हो सके कि लोगों को आने जाने के लिए राहत मिल सके, जा सके, आ सके। नाव के लिए प्राइवेट लोग नाव चलाते हैं, जिसमें वो मन चाहा पैसा लेते हैं, 30 रुपए, कोई 40 रुपए, कोई 50 रुपए, जो जैसे फंसा ले। अब कुछ लोगों ने अपनी अपनी नाव चलाई है, लेकिन वो बेचारे कब तक चलाएंगे? चल रही है, अपने अपने लोग प्राइवेट नाव चला रहे हैं, जैसे हमारे सानू भाई हैं, और भी कुछ नाव चल रही हैं। तो नाव चल रही है, ऐसा नहीं चल रही है, लेकिन शासन प्रशासन या ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिली। ठीक है, हमारे साथ और भी क्षेत्रीय लोग, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। जिसकी मौत हुई उसका क्या नाम था? उसका नाम मोहम्मद इरफान अहमद था और वालिद का नाम उनके मोहम्मद इश्तियाक अहमद। मैं जाजमू का रहने वाला हूँ। मुझे पता चला, मेरे ताल्लुकाती बच्चा था वो, मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया, बच्चा एक डूब गया है। तो मैं आया यहाँ पर, देखा मैंने, और हमारे ये दिशान भाई हैं, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं ये हमारे दिशान भाई। इनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, उसको ढूंढवाने के लिए नाव वाव का इंतज़ाम बनाया और उसको ढूंढवाया, उसकी बॉडी मिल गई हैगी। बस ये है कि प्रशासन से एक मेरी दरख्वास्त ये है कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे इंतजाम करें कि यहाँ के रहने वाले बहाल रहें और क्या कहते हैं, बहाल रहें और खुशहाल रहें, कोई परेशानी की बात ना हो, कोई आगे हादसा ना हो। प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ इस इलाके में तवज्जो दें। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आदिल मंसूरी। आदिल जी, आज इरफान की मौत हुई है, ऐसे अगर लापरवाही चलती रहेंगे और भी मौत हो सकती है, आप लोग कैसे देखते हो उसको? सर अभी एक मौत हुई है और देख रहे काफी समय से यहाँ पे हर साल बाढ़ आ रही है, और बाढ़ को देखते हुए हमारा शासन प्रशासन कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम इंसान नहीं है क्या? हमारे अंदर जान नहीं है क्या? सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं क्या हम? आज हमारे भाई की मौत हो गई, यहाँ को झांकने तक की नहीं आया, ना शासन, ना प्रशासन, ना हमारे सांसद जी, ना विधायक जी, ना ब्लॉक प्रमुख जी, ना प्रधान जी। सिर्फ आए थे देखने के लिए क्या? सिर्फ वोट डालने के लिए, वोट देने के क्या हम लोग हैं क्या भाई? मैं हाथ जोड़कर माननीय योगी जी से अनुरोध करता हूं, और यहाँ के सांसद जी से अनुरोध करता हूं, और यहाँ के विधायक से अनुरोध करता हूं कि सर क्या हम इंसान नहीं है? हमारी जानें नहीं है क्या? हम जानवर हैं क्या? कीड़े मकोड़े हैं क्या? आप सभी के लिए सब कुछ करते हो, क्या हमारे लिए आप कुछ नहीं कर सकते क्या? किसी वोट डालने के लिए हम लोग हैं। तो सर मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक अपनी आवाज को पहुंचाऊंगा कि हमारे तरफ भी तवज्जो दी जाए। एक छोटा सा मैं कहना चाहूंगा, ए जाने वफा जुल्म न कर, ए जाने वफा जुल्म न कर, अपनों पे रहम गैरों पे सितम। तो मैं
सर क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब क्या समझाया? साफ 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 है कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, कोई हमारा देखने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह है सिर्फ हमारा, और कोई नहीं है। तो मैं योगी जी से कहना चाहूंगा कि हम लोग की भी मदद करें, हम लोग भी इंसान है, हमारे अंदर भी खून बहता है, हमारे अंदर भी प्राण है, हमारे अंदर भी जान है। तो मैं अपने प्रशासन से कहूँगा कम से कम कुछ मुहैया कराएं कि यहाँ की जनता को आराम मिले। भाई कोई गर्भवती है, कोई बीमार है, सबको दिक्कतें हो रही, यहाँ पे लोग नाव चला रहे, अनाप शनाप पैसा ले रहे हैं, कमाई धमाई का कोई जरिया नहीं है, लोग 50-50 100-100 रुपए दे दे के अपनी जिंदगी मुहैया करा रहे। बताइए क्या शासन प्रशासन हमारे लिए नाव का इंतजाम नहीं कर सकता? फिर मैं कहना चाहूंगा क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मेरे अंदर प्राण नहीं है? क्या मेरे अंदर खून नहीं बहता है क्या? तो मैं फिर हाथ जोड़ता हूं माननीय योगी जी के सामने कि यहाँ पर भी थोड़ा नजर डाल ले, हम भी इंसान हैं। एक सिस्टम का नाम आपने सुना होगा, वही सिस्टम से आज इरफान हार गया। इसी बाढ़ के पानी में सिस्टम से हार कर इरफान की मौत हो गई है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने पुलिस से साफ शब्दों में कहा है कि उसका हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। पुलिस ने पंचनामा भरकर बॉडी परिवार को सौंप दिया है। परिवार अंतिम क्रिया कराने के लिए उसका शव जांच में ले गए हैं। परिवार का कहना है कि पूरी लापरवाही कहीं ना कहीं सिस्टम की है। अगर सिस्टम यहाँ पर पहले से मुस्तैद होता तो ये हादसा न होता। बेबागपत का चैनल के लिए नूरुल अली। क्या नाम है आपका? साइदा खातून। क्या नाम था आपके बेटे का? इरफान खान। कहाँ रहने वाली है? बलिया का। अच्छा क्या हुआ बेटे सारा? वो आ रहा था हमसे मिलने, बहुत दिन हो गया था, तो उसका पैर फिसल गया, वो पानी में चला गया गहराई में। तो आपको कैसे पता चला? हम लोग छती के ऊपर थे, तो उसके इतना हाथे देखा, उसको चीख चीख के चिल्लाया, जब तक नाय आई, जब तक अंदर चला गया। इसकी लापरवाही है। ये वो अपने मौत से गया, कुदरत के ऊपर मर्जी है वही, इसीलिए बुला ली। इश्तियाक अहमद। क्या नाम था आपके बेटे का? मोहम्मद इरफान। कैसे क्या हुआ था आपका बेटा डूब गया? असल बात है, वो माँ से मिलने जा रहा था, मैंने हफ्ता दिन हो गया था, पानी आए हुए 15 हो गया, तो उसका दिल नहीं माना, जो है मिलने के लिए बेतालू था। वो कहाँ रहता था? वो दिलदार होटल गली में जी जाजमऊ में रहता था। अब अम्मा से मिलने गया, उसको अंजान मिला नहीं, गहराई में चला गया, अपने आप को बचा नहीं पाया, और अगल बगल कोई देखने वाला नहीं था, ना समय से कोई पहुंच पाया वहां पे, इसलिए उसका जो है नाव बिल्कुल है, नाव नहीं है बिल्कुल। 16 बीघा में तो एक नाव है, वो 1 घंटा सुबह में चलता है, बाकी दिन जो है इधर उधर अपने काम से लगाए हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। पानी 16 बीघा से झब्बू पूर्वा तक जो है पानी भरा हुआ है, और माने समझिए कि अगर अनजान आदमी जाएगा तो उसमें डूब के मर जाएगा, ये मान के चलिए। पोस्टमार्टम कराने से हमको कोई फायदा थोड़ी ना है, हमारा सही सलामत बॉडी मिल गया, हम लोग सहमत हैं, पूरा घर वाले सहमत हैं, हमको कोई लालच नहीं है, हमारा बॉडी मिल गया, हम उसको मिट्टी समय से कर देंगे, यही ऊपर वाला के रहमो करम है और शुक्रिया है।